वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों का स्वदेश पहुंचने का सिलसिला जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए स्वदेश पहुंचे नागरिकों का किया स्वागत। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना के 100 वर्ष हुए पूरे। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का किया गया आयोजन। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से चलाई गई श्रमिक स्पेशल रेल। श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें जरूरी सामान देकर किया जा रहा है रवाना। और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों के लिए साबित हो रही हैं वरदान। प्रदेशवासियों ने आर्थिक सहायता के लिए सरकार का किया धन्यवाद। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। सिंगापुर से 234 भारतीयों का जत्था आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। भारत आने के बाद सभी यात्रियों का मेडिकल टेस्ट किया गया। इसके अलावा ढाका से 1065 मेडिकल छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। भारत पहुंचे छात्रों ने सरकार और भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए स्वदेश पहुंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आव्रजन ब्यूरो और दिल्ली सरकार के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। The embassy, the Indian embassy, they did a good job actually. We had to do an online registration for that firstly, and then they sent us the emails accordingly, and we had to book our tickets. So they did a good job, really good. आज के दिन को पूरे विश्व में रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना सन 1920 में हुई थी। आज भारत में रेड क्रॉस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार के विश्व रेड क्रॉस का थीम कीप क्लैपिंग फॉर वॉलंटियर्स रखा गया है। हरियाणा रेड क्रॉस शाखा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया गया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष पत्र लिखकर हरियाणा रेड क्रॉस शाखा को बधाई दी। आज के दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। हरियाणा रेड क्रॉस शाखा के महासचिव डीआर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में रेड क्रॉस द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविरों में देश में सर्वाधिक 18,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में थैलेसेमिक बच्चों के लिए रक्त की बहुत जरूरत है। ऐसे बच्चों को महीने में 2 बार खून की आपूर्ति करनी होती है। डीआर शर्मा ने कहा कि कैंसर व डिलीवरी के लिए भी प्रदेश के पास पर्याप्त रक्त के यूनिट्स हैं। को हम सर जीन हेनरी डुनाल्ड को याद करते हैं। उनका जन्मदिन है जिनकी वजह से रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और इसी मौके के ऊपर आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे वॉलंटियर के लिए क्लैपिंग की है, उनके ऊपर फूल बरसाए हैं, उनका स्वागत किया है। और ये मुहिम पूरे हरियाणा प्रदेश में चली है। हम चंडीगढ़ में भी हमने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर रक्तदान कैंप भी आयोजित किए गए हैं। हमने यहाँ पर भी रक्तदान कैंप आयोजित किया है। और ये हमारा परम धर्म बनता है कि हम रेड क्रॉस के वॉलंटियर जो फ्रंट लाइन में रह करके काम कर रहे हैं और रक्तदान भी कर रहे हैं, और ख़ास करके क्योंकि ऐसे टाइम में रक्त की बहुत कमी रह जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको ट्वीट किया है कि रेड क्रॉस के माध्यम से इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जाएं। यहाँ पर मेरे सभी कर्मचारी वर्ग अपना रक्तदान कर रहे हैं जिससे हमारे कोरोना पेशेंट है जो उनको मदद मिल सके। और इसकी एक वजह और भी है, हमारा कल सफाई कर्मचारी सेक्टर 21 में अरुण एक्सपायर हो गया है। उसको भी श्रद्धांजलि के तौर पे हमने सबने ब्लड डोनेट करा है और हम आगे ही ऐसे सहयोग करते रहेंगे अपने भारतवर्ष के लिए। मेरे कर्मचारियों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है इस कोरोना की महामारी की बीमारी के दौरान, इसलिए किया है ताकि और मरीजों को स्वस्थ किया जा सके और हमारे देश में ये बीमारी को रोका जा सके। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते रेवाड़ी में फंसे 1200 प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। प्रवासी श्रमिकों ने निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को पैक्ड भोजन सहित मास्क व सैनिटाइजर्स भी मुहैया करवाया गया ताकि यात्रा के दौरान श्रमिकों को कोई समस्या न आए। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने रेलवे स्टेशन पर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और जरूरी व्यवस्थाएं करवाने के लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया। फिलहाल ये श्रमिक रेवाड़ी में बने अलग अलग
शेल्टर होम्स में रह रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भिजवाने से पहले प्रत्येक श्रमिक की थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच की गई। प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों के खड़े होने के स्थान पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सफेद पेंट से गोल दायरे लगाए गए थे। सभी श्रमिक मुख्यतः मध्य प्रदेश के सागर व आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। उपायुक्त ने कहा कि श्रमिकों की रास्ते में भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होते ही प्रवासी श्रमिकों ने खुशी जाहिर की और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। श्रमिकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें शेल्टर होम में अच्छी तरह से रखा गया था। खाने पीने और अन्य जरूरी सामानों को भी उन्हें मुहैया करवाया गया था। क्या वापस आएंगे दोबारा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या पता आएंगे। कहाँ जा रहा है MP? अच्छा, यहाँ क्या काम करते थे? नहीं, चेन्नई प्लास्टर का। कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे सरकार के लिए, प्रशासन के लिए? सबको धन्यवाद कहूँगा। सबका धन्यवाद करेंगे। अब अपने क्या वापस आएंगे आप काम पर लौट के? हाँ, जब सब कुछ चालू हो जाएगा तो वापस आएंगे। तो अच्छा नहीं लग रहा घर पहुंचने? अच्छा लग रहा है। अपने घर जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब तक पहुंच जाएंगे अपने घर पे? अब पहुंच जाएंगे कल सुबह पहुंच जाएंगे। जितना समय आ रहा है क्या कोई दिक्कत हुई आपको? ना जी, कुछ दिक्कत। खाना पीना सब मिला? सब बढ़िया मिला। श्रमिकों को हिसार से मुजफ्फरपुर ले जाने के लिए दूसरी स्पेशल ट्रेन 1200 श्रमिकों को लेकर कल हिसार से रवाना हुई। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता व मेयर गौतम सरदाना ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी श्रमिक प्रदेश से अपने राज्य लौटना चाहते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वापस भिजवाया जाएगा। रेल में सवार प्रवासी मजदूर भी अपने घर लौटते समय काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस अपने घर भेजने के लिए जो व्यवस्था कर रही है उसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं सर, उसके बाद सरकार ने जो ये हम लोग को जो सुविधा दिया उसके लिए हम लोग तो बहुत खुश हैं, ठीक ना। एक एक बंदे को वहाँ जाने का किराया 600 कुछ रुपया लगता था, जो कि हम लोग बिल्कुल फ्री में जा रहे हैं। खाने पीने तक का भी सारा व्यवस्था हम लोग के पास में दे दिया गया है और आगे भी बोला है आगे भी रहेगा। खाने का जो है हम लोग को खाने के लिए दिया, पानी भी जो है हम लोग को दे दिया गया है और आगे भी देता रहेगा। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं जो सरकार हमारी सारा ये कोरोना महामारी में बहुत कुछ कर रहा है। और हम नंबर लिया आधार कार्ड का, थाना से कॉल हुआ। हाँ जी। वो थाना का इंचार्ज बोला जो घर जाना चाहते हो तो फलाना दिन तैयार रहना तुम लोग। अच्छा। तो हम लोग उस दिन ये बोला गांव का स्कूल पे आ जाना, बस आ जाएगा तुम लोग को ले जाने के लिए। हाँ जी। तो आ गया स्कूल पे, एंट्री कराया आधार कार्ड का, तो बस पे लेके यहाँ सूर्या पहले से आया। तो हुआ लॉकडाउन से पहले से ही थे और अब सोने गाड़ी जा रहा है तो हम सबको जो जिसके पास में थे वो बोला कि गाड़ी फ्री है, जाओ अपना घर जाओ। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को सरकार द्वारा 3 महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि लॉकडाउन के चलते उन्हें खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो। महेंद्रगढ़ जिले में योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनके खाते में पैसे आ गए हैं और उन्हें मुफ्त सिलेंडर भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में दी गई इस आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। बीमारी से जब हम घर में था जी, तो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था, फिर हमने सिलेंडर भरवा दिया फ्री भाई। और ये किना से धन्यवाद मोदी जी ने। लॉकडाउन में और हमारा सिलेंडर खत्म हो रहा था तो मोदी जी ने हमको सिलेंडर दिया फ्री का, तो हम घर में ही थे और घर में हमको सिलेंडर मिल गया। मोदी जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त आ गई है। किस्त पाकर कैथल जिले के लाभार्थी संतुष्ट नजर आए। लाभार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैंक के बाहर खड़े नजर आए। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही उन्हें बैंक में प्रवेश दिया गया ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों ने कहा कि सरकार ने इस संकट की घड़ी में गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी है, जिसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे जनधन में खाते में 500 रुपये का खाता, मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जनधन खाता है जी, और पिछले महीने भी मेरे पैसे आए थे जी 500 रुपये, और अब की बार भी आ रहे हैं जी। मैं मोदी सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे गरीबों की बहुत सहायता मदद की है, तो इस सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर पिछले महीने भी 500 रुपये जनधन खाते में आए थे, इस बार भी आ चुके हैं। हम 01 एक दिन, 23 एक दिन, 45 एक दिन, 67 ऐसे करके हम हर रोज लोगों को बुला रहे हैं और 500 रुपये उनको दे रहे हैं ताकि उनको खाने पीने की समस्या ना आए। लगातार ही सबके खाते में 500 रुपया। प्रधानमंत्री के बारे में शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 2 किस्तें जो जारी की हैं उनसे उनको खाने पीने की, रहने की दिक्कत नहीं आ रही। वो बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने गरीबों का ख्याल किया और आगे भी ऐसे ही करेंगे। हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, वे इन गरीबों के लिए उन्होंने कुछ किया है। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में गेहूं खरीद कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद के चलते शुरू से ही बेहतर प्रबंध करते हुए किसानों व आढ़तियों को सुविधा देने का काम किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि आढ़ती व किसान दोनों ही गेहूं खरीद कार्य में प्रशासन का सहयोग कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद कार्य के तहत 7 मई तक 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद का कार्य किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि यह कार्य जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड व हरियाणा वेयर हाउसिंग एजेंसी द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं कार्य के तहत लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 75% से अधिक गेहूं की लिफ्टिंग हो चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बच्चों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 11 मई 2020 तक कर दी गई है। अब तक करीब 72,000 विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा चुका है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के अलावा CBSE या अन्य किसी भी बोर्ड से संबंधित कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में वे विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं जिनका 10वीं व 12वीं कक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रतियोगिता की सूचना विद्यार्थियों को ईमेल, संदेश या मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करते समय यदि कोई परेशानी होती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 01664254 पर संपर्क कर सकते हैं। इस संदर्भ में अपडेट हेतु विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यमुनानगर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली एक प्रवासी महिला और उसके परिवार को घर के लिए रवाना कर दिया है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश जा रहे परिवार को यमुनानगर के छछरौली में बने शेल्टर होम में रखा गया था। उस समय महिला 8 माह से गर्भवती थी और लॉकडाउन के दौरान ही महिला ने छछरौली सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद आज महिला और उसके परिवार को प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। उपमंडल अधिकारी नवीन कुमार ने महिला को जरूरी सामान देकर शुभकामनाओं सहित विदा किया। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि यमुनानगर प्रशासन एक अच्छी याद के साथ महिला के परिवार को रवाना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह यमुनानगर का सौभाग्य रहा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में बच्चे का जन्म प्रशासन की देखरेख में हुआ। महिला ने जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग का सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों का स्वदेश पहुंचने का सिलसिला जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए स्वदेश पहुंचे नागरिकों का किया स्वागत। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना के 100 वर्ष हुए पूरे। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का किया गया आयोजन। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से चलाई गई श्रमिक स्पेशल रेल। श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें जरूरी सामान देकर किया जा रहा है रवाना।
और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों के लिए साबित हो रही हैं वरदान। प्रदेशवासियों ने आर्थिक सहायता के लिए सरकार का किया धन्यवाद। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।